मेरे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत त्रिकोणमिति अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हमें एक प्रश्न आपके समक्ष हमने अंकित किया है। आइए हम देखते हैं। PQR एक त्रिभुज है जिसमें एक ये भुजा दी गई है, एक ये दी गई है, ये कर्ण है। अगर 90 अंश का कोण ये है तो ये कर्ण होगा। अगर इस न्यून कोण R लिया जाए, इस कोण को लिया जाए तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। और अगर इस न्यून कोण P को लिया जाए, एंगल P लिया जाए, इस न्यून कोण को लिया जाए P को, तो ये इसका लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार और cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। फार्मूला हमें पता है। तो tan P की जब वैल्यू निकालेंगे तो एक बात जानिए, तो चूंकि लंब बटा आधार होता है तो आधार की जरूरत हमें लगेगी, या यूँ कहें कि इसके लिए कहेंगे तो लंब की जरूरत पड़ेगी और इस न्यून कोण के लिए कहें तो आधार की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे निकालें भाई, तीसरी भुजा ये निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालें, आपको पता है, क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक, आप यहाँ ना लिखिए, सीधे यहीं लिख दीजिए कि चूँकि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम जानते हैं बच्चों, जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ठीक, आधार का वर्ग होता है। अब कर्ण क्या है, 13। ये कर्ण क्या है, ये कर्ण को लिख दिए PR, ऐसे भी लिख सकते हैं, PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना है। अब इस न्यून कोण थीटा को इसको माना जाए तो ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या निकला, ये अगर निकलेगा तो लंब, ये को क्या कह देंगे इसको, ये लंब इस न्यून कोण थीटा के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो लंब कितना है, लंब है PQ है। ठीक, लंब कितना है, PQ है, PQ का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, QR का स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 13। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा PR की 13 दी हुई है और PQ ये कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया और प्लस QR का स्क्वायर, QR नहीं दिया है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, QR का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएँ और इसको इधर लिए जाएं और QR का स्क्वायर जब करेंगे तो ये इधर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और माइनस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर आप जानती हैं अच्छे तरीके से। ठीक, तो आप जब करेंगे 13 3 169 होता है और उसके बाद माइनस 144 होता है, 12 रही 144। तो आप ये क्या निकालना है, QR स्क्वायर इक्वल टू, तो इसलिए QR स्क्वायर इक्वल टू, आप जब घटाएंगे तो 25 आएगा बच्चों। ठीक, इसलिए QR बराबर जब निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 25। ठीक, और इसलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक, अब आपने क्या किया, 5 निकाल लिया, इसको क्या किया, इसकी वैल्यू 5 निकाल ली, अब निकल गया। अब इसके आगे हम चलते हैं, है ना। ये क्या है, 12 था, ये क्यों था। ठीक, अब एक काम करते हैं, 10P इस 10 के जब तीनों भुजा निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल, ये निकली ही है, ये दिया ही था, ये दिया था, ये निकल। अब 10P
टेन पी बराबर, अगर हम कहें इस न्यून कोण पी के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, हम चूँकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार जानते हैं, तो इस टेन पी के लिए लंब कितना होगा, लंब होगा क्यू आर। तो इसकी जगह टेन पी की जगह हम क्या कर सकते हैं, लंब ये क्या होता है, ये इसको कह सकते हैं लंब बटा आधार सूत्र होता है। टेन पी निकालेंगे तो इस न्यून कोण पी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, और माइनस कर दें कॉट आर। इस न्यून कोण आर के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, लंब ये होगा, चूंकि इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब होगा, और ये जिस पर है आर एंगल आर किस पे है, इस पर है, तो ये न्यून कोण ये आर किस पे है, इस पे है, तो ये लंब और ये आधार वो कढ़ाई है। तो अगर कॉट थीटा इक्वल टू हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है, तो आधार इसके लिए आधार क्या होगा 5, ठीक, आधार 5 नहीं लिखेंगे बल्कि क्यू आर लिखेंगे। तो क्यू आर अपान आधार बटे लंब, चूँकि इसका फार्मूला होता है, चूँकि यहाँ भी ऐसे लिख दीजिए, पहले क्या लिख दीजिए, आधार बटे लंब लिख दीजिए। अब इसके लिए लंब बटे 10p के लिए लंब बटे आधार कितना है, लंब ये 5 है, इसके न्यून कोण p के लिए आधार कितना है 5 है, ये लंब है, इस न्यून कोण p के लिए ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार, तो ये लंब बटा आधार 5/12, तो इसकी 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे। अब इस न्यून कोण r के लिए कॉट का मान क्या होगा, आधार बटे लंब होता है, तो इसके लिए आधार कितना है, आधार ये और लंब ये, तो इसका कितना हो जाएगा, आधार कितना है 5 है बटा लंब कितना 12। अब आपने देखा 5/12 माइनस 5/12, ये कितना आ गया, ये आ गया 0, है ना, ये आ गया 0, इसलिए ये क्या हो गया, therefore we can say that 10p minus cot r equal to 0। therefore we can say that 10p, ठीक है, therefore, ठीक है, we can see that, ठीक, 10p कितना 10p और माइनस 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो यहीं लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया है।